नमस्ते। आप सब बहुत अच्छे हैं। जैसे हम ट्रू वैल्यू ट्रू लिनन में संवाद करते रहे हैं, तो ये लॉकडाउन में हम संवाद को वीडियो संवाद के रूप में आपके सामने पेश कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं जालान रिटेल के श्री भागीरथ जालान से। तो हम ये समझना चाहेंगे कि लॉकडाउन के इस पीरियड में अलग अलग रिटेलर क्या क्या नया कर रहे हैं, जिससे वो संवाद या वो खबर हम आप तक पहुंचा सकें और उससे तब पूरे रिटेल को, पूरे अपने कपड़ा व्यवसाय को फायदा होए। तो भगीरथ जालान, जैसा कि आप जानते हैं, जालान रिटेल को पिछले 10-12 साल से देख रहे हैं और 70 करोड़ की सेल पे इन्होंने ज्वाइन किया था। आज 300 करोड़ की सेल है और कैटेगरी और सब चीजें उन्होंने बढ़ाई है। तो भगीरथ जी, बताइए आप कैसे आप ये कोविड के इस माहौल में किस तरीके से आप इसको सामना कर रहे हैं और क्या नई चीज कर रहे हैं। हाँ, सबको मेरा प्रणाम। अंकल को मेरा प्रणाम। अंकल हमसे पूछ रहे हैं, बट हम अंकल से पूछते रहते हैं ये चीज़ें फ़ोन पे कि कैसे करना है। तो अंकल का उपदेश भी आदेश ही रहता है। अभी तो आदेश है कि कुछ इस पे बोलना है। तो अंकल, सबसे पहले हम लोग इसमें जो अभी कर रहे हैं कि देखिए, हम लोग ट्रेडर्स हैं। खर्चे हमारे बरकरार हैं और सेल अभी चल नहीं रही है। भगवान की दया से हमारा एक सुपर मार्केट था जिसमें कि फूड ग्रोसरी एफएमसीजी हम बेच रहे हैं। हमारे 5 छोटे सुपर मार्केट हैं, तो उसके द्वारा हम सेल चालू किए हुए थे। तो इस पीरियड में हम लोगों ने अपनी कैटेगरीज बढ़ाई, जैसे हम लोग पीपी किट, सैनिटाइजर और मास्क बेच रहे हैं, जो कि अभी अलाउड है बेचना। वैसे ही हमारे जो कपड़े के जो रिटेलर्स हैं, हम लोग सब नॉर्मली क्या है कि खाली पहन ऊपर से पहनने वाले कपड़ों पे ज़्यादा हमारा ध्यान रहता है। जबकि बहुत सारी इसेंशियल कमोडिटीज़ कपड़े में भी होती है, जैसे कि टावल, बेडशीट, झाड़ू, डोरमैट, प्लास्टिक यूटेंसिल्स। ये जो कैटेगरीज हैं, ये घर में क्या रब होकर के, रेगुलर यूज होकर के हर 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने पे इनको इनकी ज़रूरत पड़ती है। ये कैटेगरीज अगर हम लोग ऐड करेंगे, तो हमारा ना तो स्टाफ कॉस्ट बढ़ने वाला है, ना हमारा बिजली का खर्चा बढ़ने वाला है, ना हमारा रेंट बढ़ने वाला है अगर हमारी दुकान रेंट पे है। तो हम लोग ये कैटेगरीज उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेस क्रिएट करके और बेच सकते हैं। तो बिना खर्चा बढ़ाए सेल बढ़ाने पे इस समय ध्यान देना है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज अभी यही होने वाला है कि हर व्यक्ति का खर्चे तो वही है। सेल हम लोग बहुत बड़ा पीरियड एक चूक गए, अप्रैल मई का लगन का। तो उसको हम लोगों को न्यूट्रलाइज करने में कैटेगरी बढ़ाना बहुत काम आएगा। साथ ही साथ जो शूटिंग शर्टिंग बेचते हैं, वो लोग अगर स्टिचिंग की फैसिलिटी नहीं देते हो अपनी दुकान में, तो उन्हें स्टार्ट करना चाहिए। जैसा कि हम लोग अभय अंकल के साथ करते हैं। बैंकॉक फैशन का हमारा कॉन्सेप्ट है, सुपर हिट है, पिछले करीब 12 साल से हम लोग कर रहे हैं ये। और इसमें मल्टीपल बेनिफिट है। एक तो ये भी बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेता, आपको एक टेलर बैठाना है बस। और कस्टमर दोबारा दुकान में आता है इसकी वजह से। एक बार उसने बाइंग कर ली, ट्रायल कर लिया, फिर कलेक्ट करने के लिए दोबारा आता है। तो कस्टमर को वापस बुलाने का एक ये अच्छा एक तरीका है। तो कैटेगरीज और सर्विसेज हम उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ाएंगे, तो बिना खर्चा बढ़े एडिशनल सेल ले सकते हैं। दूसरा एक चीज और समझना था भागीरथ की, जो कपड़े के नॉर्मल रिटेलर्स हैं, उनसे हम जब भी बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि हम कपड़े का जो स्टॉक टर्नओवर करते हैं वो तीन हम्म, चार, हाँ। खाली 6-7-8 लोगों को मैं जानता हूँ, या जो कि 6 से 12 या 8 से 10 टर्नओवर करते हैं। तो हाँ। आपका कितना टर्नओवर है स्टॉक का और कैसे हम्म, संभव। हाँ। देखिए अंकल, जब मतलब हम लोगों का जो अभी इस समय स्टॉक टर्नओवर होता है वो 9 से 10 के बीच होता है। पहले हम लोग 11 तक भी करते थे, बट अभी हमारी जो बाहर की भी दुकानें खुल गई हैं, तो अभी करीब 9 से 10 के बीच हम कर रहे हैं। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट मैं हमेशा बोलता हूँ। एक परेटोज रूल होता है कि 20% एसकेयू या 20% आइटम्स हमें 80% सेल देते हैं। वो 20% जो टॉप सेलिंग एसकेयूज हैं, उसका स्टॉक कभी खत्म नहीं होना चाहिए। उसका स्टॉक प्रयास करके हमें 80% रखना चाहिए। होता क्या है कि बचे हुए 80% एसकेयू पे स्टॉक ज्यादा हो जाता है हमारे पास, जिस वजह से ओवर स्टॉक दिखता है। तो बिकने वाला माल का भी हम लोग रिप्लेनिशमेंट स्लो कर देते हैं। दूसरा क्या है कि हमें हर महीने बाइंग करना चाहिए। कपड़े में एक कॉन्सेप्ट है, लोग 3-3 महीने का बाइंग कर लेते हैं एक साथ। कपड़े में भी पॉसिबल है कि हम एफएमसीजी की तरह हर महीने बाइंग करें। हम लोग जैसे हर महीने के फर्स्ट ट्यूसडे को नेक्स्ट मंथ की बाइंग करते हैं, पिछले साल की नेक्स्ट मंथ की सेल निकालते हैं। उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके माइनस करंट स्टॉक करके इस तरह ऑर्डर प्लेस करते हैं। और एक मैं हमेशा एक कहावत है, हमारे गुरु मिश्रा जी बताते हैं कि परचेजर का एक उसूल होना चाहिए कि ही इज एन एजेंट ऑफ हिज कस्टमर, नॉट ऑफ द सप्लायर।
तो वैसे ही मैं सभी रिटेलर से ये कहूंगा कि हमें ग्राहक के लिए खरीदना है, जितना बिकेगा और जो बिकेगा वही खरीदना चाहिए। हमें वो स्कीम में नहीं जाना चाहिए कि ट्रैवल स्कीम मिलेगी तो हम ये पूरा कर लें, कोई टारगेट के लिए नहीं, फिर आप सप्लायर के लिए खरीद रहे हैं, जबकि वी आर एजेंट ऑफ आवर कस्टमर। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। हम लोगों ने तो यहाँ तक भी किया हुआ है कि 1 लाख रुपए से भी टारगेट पूरा होता हो तो अपने हम परचेजर्स को यही बोलते हैं, जितना खरीदना है उतना ही खरीदिए आप। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको हमेशा ऐसा बोलता हूँ कि ग्राहक आपका भगवान है, और मंदिर में जो पूजा है भगवान की होनी चाहिए। जब पुजारी का आदमी ध्यान रखने लगता है तो सब गड़बड़ हो जाती है। चलिए, एकदम सही बात, बहुत अच्छा। आज हम भगीरथ सही दो ही बात। क्वेश्चन कवर करते हैं। फिर अगली बार हाँ फिर हाँ, कुछ नए क्वेश्चन लेके आपसे फिर बात करेंगे। बहुत बहुत जरूर। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू अंकल, थैंक यू, प्रणाम।